दोस्तों, क्या आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करने लग गया है? नया नया जब आपने लिया था तब ये बराबर चलता था, बट अब बहुत ज़्यादा हैंग करने लग गया है। आपने बहुत सारी ट्रिक लगा के देख ली है दोस्तों, बट फिर भी ये जो है हैंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए बस आपको 3 सेटिंग करनी है। जी हाँ, आपको सिर्फ ऐसी 3 सेटिंग करनी है जिसे करने के बाद 100% जो आपका मोबाइल हैंग होता है वो 100% बंद हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच करना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे बटन दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं आपको 3 सेटिंग बताने जा रहा हूँ जिसे करने के बाद जो है आपका मोबाइल हैंग होना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और आप उसे अपने मोबाइल में अप्लाई करो। तो सबसे पहले सेटिंग के लिए हमको चले जाना है सेटिंग में। तो हम चले जाते हैं सेटिंग में, ठीक है। इस तरीके से हमको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमको चले जाना है ऐप्स में, ठीक है। तो हम चलते हैं ऐप्स में। ऐप्स में जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो है मैनेज ऐप्स करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो इसमें आने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी जितनी भी ऐप्स है सारी ऐप्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसी ऐप्स में एक ऐसी ख़तरनाक ऐप्स है ना दोस्तों, जिसका ना तो लोगो है और ना ही कोई नाम है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वो ऐप्स नहीं दिख रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरीके से पूरा सर्च कर लेना है कि ऐसी कोई ऐप्स है जिसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई लोगो है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आपको पूरी तरीके से पहले अच्छी तरीके से इसे सर्च कर लेना है। तो अगर दोस्तों आपके मोबाइल में भी नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक चले जाना है। यहाँ से इस तरीके से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद जाना है डिस्प्ले में और यहाँ से जो है आपको डार्क मोड जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब डार्क मोड में आ जाएंगे फिर आपको बैक जाना है और आपको वापस से चले जाना है वहीं पे ऐप्स में। तो यहाँ पे ऐप्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स में आना है और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे अब वो आपको ऐप जो है ऐसी ऐप कोई शो हो रही है जिसका ना तो कोई लोगो है और ना ही कोई नाम है, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल में डाउनलोड है सारे ऐप्स को आपको सर्च कर लेना है। जो भी ऐप्स इंस्टॉल हैं उन्हें सर्च कर लेना है। और अगर ऐसा कोई ऐप्स आपको नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरह की जो भी ऐप्स आपके मोबाइल में रहती है जिसका ना तो कोई लोगो होता है और ना ही कोई नाम होता है, तो ये जो ऐप्स है ये जो हमारी प्राइवेसी को, हमारे डाटा को लीक करती है, ठीक है। ये एक तरह की स्पाई ऐप होती है जिसके कारण हमारा फ़ोन गर्म होता है और हैंग होता है। जब भी कोई उस ऐप पे कोई वर्क करता है या कोई प्रोसेस करता है तो हमारा फ़ोन जो है गर्म होएगा और हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाता है। तो इस तरीके की ऐप्स को आपको सर्च कर लेना है जिसका ना कोई नाम हो और ना कोई लोगो हो। तो उस ऐप्स को आपको ढूंढ के यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों पहली ट्रिक हो गई। अब दोस्तों आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में आने के बाद आपको जो है यहाँ सामने अबाउट ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट का, इस तरीके से लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, अगर इस तरीके से यहाँ लिखा है डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, तो दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत अपने मोबाइल के लेके जिस भी कंपनी का फ़ोन हो उसके सर्विस सेंटर चले जाना है। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफिकेट दिखाएगा इसका मतलब ये है कि गूगल से सर्टिफाइड नहीं है और आपके मोबाइल में गूगल की कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी गूगल का जो वेबसाइट है जो भी वर्क होएगा वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होएगा, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है हैंग भी करेगा और सही तरीके से वर्क भी नहीं करेगा। इसकी वजह से आपको ये जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके मोबाइल में इस तरह का प्रॉब्लम आता है डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, तो आपको उस प्रॉब्लम को फिक्स करवा के लेना है, ठीक है। या तो सॉफ्टवेयर मार के देंगे या जिस भी तरीके से उस ऑप्शन को डिवाइस को सर्टिफाइड करके देंगे तो आपको करवा के ले लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ तीसरे नंबर की सेटिंग।
हमको सबसे पहले बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हमको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में के अंदर जाने के बाद हम दोस्तों हमको चले जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जैसे ही हम जाएंगे तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमको नीचे जो ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है ये है डेवलपर ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे दोस्तों हमको चले जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारी सेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इम्पोर्टेंट सेटिंग कौन सी करनी है वो हम ज़रा जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे चले जाना है और जैसे ही हम नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमको एक सेटिंग देखने को मिली जो है विंडो एनिमेशन स्केल। तो इस पर हमको क्लिक करना है और इसे यहाँ से ऑफ़ कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसे ऑफ़ करके रखा है। बाई चांस दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये 0.5 पर है तो आपको इस तरीके से इसे ऑफ़ कर देना है। उसके नीचे ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल है जो इसे दोस्तों इसे भी आपको ऑफ़ कर देना है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है इसे भी आपको ऑफ़ कर देना है। तो दोस्तों ये तीनों जो सेटिंग है इसे कंटिन्यू आपको ऑफ़ कर देना है। ये तीनों को ऑफ़ करने के बाद और थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा दोस्तों जो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड पे सेट रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टैंडर्ड लिमिट है इसे आपको एटमोस्ट 1 प्रोसेस पे कर देना है। इससे होगा क्या, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में हमारे बहुत सारा प्रोसेस होता रहेगा तो जो हमारा फ़ोन है वो ऑटोमेटिक हैंग करना चालू कर देगा। तो अगर तो आप दोस्तों इस सेटिंग को आप एटमोस्ट 1 प्रोसेस पे कर देते हैं तो जो भी हमारे बैकग्राउंड में प्रोसेस होगा तो बहुत सारे प्रोसेस नहीं होंगे, केवल एक ही प्रोसेस होगा दोस्तों, जिसकी वजह से जो हमारी बैटरी भी कम डिस्चार्ज होगी और जो है हमारा फ़ोन भी हैंग नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर टोटल आपको ये 4 ट्रिक करनी है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ऊपर की 3 सेटिंग और एक नीचे ये एक सेटिंग। तो दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको 4 सेटिंग करनी है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में आप ये टोटल 5 सेटिंग कर लेते जो मैंने आपको बता दी है तो दोस्तों 100% जो आपका मोबाइल है वो हैंग होना बंद हो जाएगा। इन केस दोस्तों अगर उसके बाद भी आपका मोबाइल थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है तो दोस्तों आपको एक बार स्टोरेज भी चेक कर लेना है, क्योंकि अगर इन केस कभी हमारा स्टोरेज भी फुल हो जाता है तो जिसके कारण भी जो है हमारा मोबाइल हैंग करना चालू कर देता है। तो आपको एक बार स्टोरेज भी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर स्टोरेज फुल हो गया तो उसे खाली कर देना है, अदरवाइज़ मोबाइल आपका हैंग होते रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, एक नई टिप्स के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।